अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इसकी मैं स्टेटमेंट को पढ़ने लगा हूँ। लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 546 नैनो आपको पता है 10⁻⁻⁹ के बराबर होता है। Illuminate slit of young slit experiment. The separation between the slit is 0.1 मिलीमीटर। सेपरेशन जो है स्लिट के बिटवीन उसे हम डी से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर। मिली होता है 10⁻⁻3। And the distance of the screen from the slit where interference effects are observed is 20 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है हमारा स्लिट और स्क्रीन के बिटवीन उसे हम L से जाहिर करते हैं, वो है 20 सेंटीमीटर। सेंटी होता है 10⁻⁻2 मीटर। एट वट एंगल द फर्स्ट मिनिमम विल फॉल। पहला मिनिमम कहाँ फॉल करेगा उसका हमने एंगल फाइंड करना है, थीटा। दूसरा है व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन एडजेसेंट मैक्सिमा। हमने मैक्सिमा के लिए डिस्टेंस भी फाइंड करना है, मतलब हमने डेल वाई भी फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू m + 1/2 इंटू लेमडा। ये अपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा हुआ है YDS में। अगर फर्स्ट मिनिमा है हमारे पास तो m किसके बराबर होगा, 0 के। यहाँ हम m की जगह 0 पुट कर देंगे। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लेमडा की जगह आ जाएगा 546 10⁻⁹ बट्टे ये 2 आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट यहाँ पर d था तो d हमारे पास था 0.1 10⁻⁻3। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2730 10⁻⁻6। थीटा को इधर ही रहने दें, इधर साइन आके साइन इनवर्स हो जाएगा। इसका हम साइन इनवर्स लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.16 डिग्री। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डेल वाई। डेल वाई बराबर होता है लेमडा L/d। ये भी आपने YDS में पढ़ा हुआ है। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, L की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, D की वैल्यू है 0.1 10⁻⁻3। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1.1 मिलीमीटर। ये दो चीज़ें थी जो हमने फाइंड करनी थी, एक एंगल थीटा, दूसरा डेल वाई हमने फाइंड करना था मैक्सिमा के लिए, वो भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है विच इल्यूमिनेट्स टू स्लिट 0.5 मिलीमीटर अपार्ट। ये जो दो स्लिट हैं इनकी सेपरेशन d वो है 0.5 मिलीमीटर। मिली होता है 10⁻⁻3। and produce an interference pattern on a screen placed 200 centimeter away from the slit। और स्लिट और स्क्रीन के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो L है, वो 200 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 मिलीमीटर। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है m इज इक्वल टू 1 और वो जो डिस्टेंस है 2.4 मिली होता है 10⁻⁻3। हमने इसके लिए सेंटर ब्राइट फ्रिंज हमें गिवन था तो हमने वेवलेंथ इसकी फाइंड करनी है। उसके लिए देखें हमने फार्मूला ये पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू m लैम्डा L/d। ये भी हमने YDS यंग डबल स्लिट में पढ़ा हुआ है। लैम्डा फाइंड करना है तो ये d डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, m और l मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएंगे। लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो y किसके बराबर है 2.4 10⁻⁻3। d हमारे पास है 0.5 10⁻⁻3। m फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, यहाँ 1 आ गया है और l हमारे पास था 2 मीटर, यहाँ हमने 2 पुट कर दिया। इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.6 10⁻⁻6 मीटर। अब जो हमारी बुक में आंसर है वो नैनोमीटर में, इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए देखें 0.6 जब हम पॉइंट को मूव करवाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आपने पढ़ा हुआ है 10⁻⁻- में आता है। यहाँ आएगा तो ये -1 एक और 0, -2 एक और 0 लगाएंगे तो ये बनेगा -3, -6 ये था, -3 ये हो जाएगा, 6 और 3 टोटल हो जाएंगे हमारे पास -9। -9 बराबर होता है नैनो के, तो वेवलेंथ आ जाएगी हमारे पास 600 नैनोमीटर।
नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। In a double slit experiment, the second order maximum occur at angle 0.25 डिग्री। एंगल हमें गिवन है थीटा 0.25 डिग्री और सेकेंड ऑर्डर के लिए है तो m किसके बराबर हो जाएगा 2 के। द वेवलेंथ इज 650 नैनोमीटर। वेवलेंथ हमें गिवन है 650 नैनोमीटर, नैनो होता है 10⁻⁹। डिटरमाइन द स्लिट सेपरेशन। स्लिट सेपरेशन इसके लिए हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए दोबारा से हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। उसी टॉपिक पे हमने ये पढ़ा था फार्मूला। d हमने फाइंड करना है, sin थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो m 2 है, लैम्डा है 650 10⁻⁹, साइन सेम आ गया, थीटा हमें गिवन है 0.25, यहाँ हम पुट कर देंगे। इनको कैलकुलेट करेंगे तो d आएगा हमारे पास 2.97 10⁻⁴। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये 9 5 से ग्रेटर है, इसको एक कैरी देगा तो ये बन जाएगा 3 10⁻⁴। और अगर मिली में इसको हम लिखना चाहें तो पॉइंट को मूव करवाएं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ये माइनस का 4 है, हमें माइनस का 3 चाहिए, तो प्लस का 1 हमें 1 चाहिए होगा। जब हम पॉइंट को मूव करवाएंगे राइट टू लेफ्ट तो 10⁻⁴ प्लस में आएगी, यहाँ पॉइंट आएगा तो +1 और ये -4 में से 1 माइनस करेंगे -3 मिली के बराबर होता है, तो d आ जाएगा हमारे पास 0.3 मिलीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। A monochromatic light of wavelength 588 नैनोमीटर। वेवलेंथ हमें गिवन है 588 नैनो बराबर होता है 10⁻⁹ के। To fall on the half silvered glass plate G1 in Michelson interferometer if mirror M1 is moved through 0.233 मिलीमीटर। लेंथ इसकी जितना डिस्टेंस या लेंथ ये मूव करता है m1 हमारा वो है 0.233 मिलीमीटर, मिली होता है 10⁻⁻3। हाउ मैनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व टू शिफ्ट। कितने फ्रिंजेस बनेंगे शिफ्ट करने के लिए, मतलब मैक्सिमा से मिनिमा या मिनिमा से मैक्सिमा के लिए, वो हमने फाइंड करना है, मतलब m हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हमने फार्मूला पढ़ा था L इज इक्वल टू m λ/2। m हमने फाइंड करना है, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूला हमारा बन जाएगा m इज इक्वल टू 2L/λ। यहाँ m की वैल्यू पुट कर देंगे, बल्कि m हमने फाइंड करना है 2 कांस्टेंट, यहाँ l की वैल्यू है हमारे पास 0.233 10⁻⁻3, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 588 10⁻⁻⁹। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 792। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। अ सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ 38 डिग्री। तो सेकेंड ऑर्डर है m2 हो जाएगा, एंगल हमें गिवन है 38 डिग्री। When light falls normally on an diffraction grating having 5400 lines per centimeter, नंबर ऑफ लाइन्स है हमारी 5400 पर सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो सेंटी होता है -2, माइनस का 2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, +2 का मतलब होता है 100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 540,000, ये बनेगा 5,40,000 पर मीटर। एंड अभी मैंने आपको बताया सेकेंड ऑर्डर के लिए था, इसके लिए हमने फाइंड करना है डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जो लाइट यूज हुई है उसकी हमने वेवलेंथ को फाइंड करना है। तो फार्मूला ये दोबारा से d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा हमने यहाँ से फाइंड करना है, तो n मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। हमने अभी फार्मूला पढ़ा है ये स्लिट के लिए, सेपरेशन के लिए d बराबर होता है 1/n के। क्योंकि यहाँ d हमें गिवन नहीं था तो d यहाँ पुट कर देंगे हम 1/n, यहाँ सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो d की जगह आ गया 1/n, ये 1/n, बाकी रह गया साइन थीटा, इधर से n शुरू से जो फार्मूले से आ रहा था, साइन थीटा की जगह आ जाएगा 38, n की वैल्यू थी 5,40,000 और n हमारे पास था सेकेंड ऑर्डर के लिए 2। इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 570 न्यूटन मीटर।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट हाफ के एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।